दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिक्योरिटी गार्ड को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भिन्न भिन्न जगह पर हो सकती है। गाड़ी पार्किंग में भी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की जाती है। बहुत से लोग अपने घरों के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करते हैं। स्कूल कॉलेज के गेट पर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, होटल्स, क्लब और कंपनी के गेट पर, मॉल आदि के गेट पर भी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की जाती है। तो एक एक करके जान लेते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों पर सिक्योरिटी गार्ड को कौन कौन से कार्य करने होते हैं। दोस्तों पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य होता है कि जो भी गाड़ी आ रही है उनकी पर्ची काटना, उन्हें पार्किंग में सही तरह से लगवाना, पार्किंग में कोई लूटपाट ना हो इसलिए वहां पर निगरानी रखना, अगर किसी तरह की घटना होती है तो उसकी जानकारी पुलिस को देना, और पार्किंग में किसी तरह की लड़ाई दंगा होने पर उसे छुड़ाना और उसकी जानकारी पुलिस कर्मियों को देना आदि जो जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी गार्ड की होती है। और अगर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शॉपिंग मॉल में लगी है तो गार्ड को शॉपिंग मॉल के गेट पर खड़ा होना होगा, वहां से आने जाने वाले लोगों की तलाशी लेनी होगी, उनके पास कोई हथियार वगैरह सामान तो नहीं है जिससे कि वो किसी को हानि पहुंचा सके, इसलिए उनकी तलाशी लेना ये कार्य सिक्योरिटी गार्ड का होता है। शॉपिंग मॉल में किसी तरह की लड़ाई दंगा हो जाने पर उसे शांत करना और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस कर्मियों को बुलाना, ये कार्य भी सिक्योरिटी गार्ड को करना होता है। और अगर किसी घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी हुई है तो वहां पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखना, वहां पर आने लोगों की गाड़ियों को साइड में लगवाना आदि जो कार्य है वो सिक्योरिटी गार्ड का हो। किसी भी तरह का कोई लड़ाई दंगा हो जाने पर उसे शांत करना, पुलिस कर्मियों को बुलाना और उस घर की निगरानी रखना, ये सभी कार्य सिक्योरिटी गार्ड का होता है। और अगर किसी स्कूल कॉलेज पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी है तो वहां पर कार्य होगा स्कूल कॉलेज की निगरानी रखना, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की जांच करके उन्हें अंदर आने देना, कोई किसी तरह का हथियार का या किसी अन्य सामान को लेकर ना आए जिससे कि मैं किसी को हानि पहुंचा सके। और किसी भी अनजान व्यक्ति के अंदर आने पर उसकी पूरा डाटा लेना, उसकी एंट्री करने के बाद ही उसे अंदर आने देना, ये सभी कार्य सिक्योरिटी गार्ड का होता है। और स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह का लड़ाई दंगा हो जाने पर पुलिस को सूचना देना, उसी लड़ाई को शांत कराना आदि कार्य भी सिक्योरिटी गार्ड को करना होता है। और अगर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किसी बैंक पर या किसी बड़े होटल या बड़ी कंपनी में लगी है तो वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड का कार्य होगा कि वहां पर आने जाने वाले आदमियों की निगरानी रखना जिससे कि वहां पर कोई चोरी लूटपाट की घटना ना हो, और अगर कोई किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी पुलिस को देना, ये सभी कार्य सिक्योरिटी गार्ड का होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ आ ही गया होगा कि सिक्योरिटी गार्ड को कौन कौन से कार्य करने होते हैं। और बात करें सैलरी की तो सिक्योरिटी गार्ड को प्रति माह 8,000 से 20,000 रुपये सैलरी मिलती है। लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किसी बैंक में, किसी बड़े होटल में या किसी मंत्री के घर पर या किसी सरकारी महकमे में लगती है तो यह सैलरी बढ़कर 30,000 रुपये तक भी हो सकती है। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए आयु सीमा 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए और कैंडिडेट का 10वीं पास होना बेहद जरूरी है। दोस्तों समय समय पर अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी निकलती रहती है जिसके लिए आपको ऑनलाइन जाकर बार बार चेक करना होगा। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों बहुत से शहरों में इसकी एजेंसी भी खुल चुकी है जो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपके आसपास कोई शहर में एजेंसी होगी तो वहाँ पर भी जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिससे कि अगर कोई नौकरी आएगी तो वे वहाँ पर आपकी भर्ती करवा देंगे। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी है वो शिफ्ट वाइज होती है, इसमें आपको दिन और रात दोनों में कार्य करना पड़ सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू बेस होता है जिसमें फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट और अगर आपने 12th या ग्रेजुएशन की है तो उसकी मार्कशीट लेकर जाना जरूरी है। इसके साथ ही अगर आपने कोई कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी मार्कशीट भी साथ ले ले। इसके साथ ही आधार कार्ड, पहचान पत्र या पैन कार्ड और कम से कम 5 फोटो अपने साथ लेकर जरूर जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी जीके से रिलेटेड नई वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।